एक व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में लाया गया। वह व्यक्ति बहुत ही निष्ठुर, क्रूर और अनेक लोगों के खून का इल्जाम उसके सर पे था। वहां उस कोर्ट में एकत्रित सारे लोग जज के आगमन का इंतजार कर रहे थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि जज आकर इस व्यक्ति को क्या सजा सुनाएगा, क्या विधि देगा, क्या इसको फांसी की सजा होगी या फिर इसको उम्र कैद होगी। थोड़ी देर बाद जज आ गए और जब वो वहां पर आए तब उन्होंने इस व्यक्ति की सारी दलीलें सुनी और कहीं उस खूनी की सारी दलीलें सुनकर उस जज के मन में एक अनुकंपा जागी और उन्होंने यह विधि दी कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, इसको रिहा किया जाए और इस पर दंड की आज्ञा ना हो। और ना सिर्फ उस जज ने ये कहा, उसके साथ साथ यह भी कहा कि यह व्यक्ति इस प्रकार हो जाने का कारण यह था कि उसे बचपन से किसी का प्रेम नहीं मिला, इसलिए मैं इसे आज से अपने घर में ले जा रहा हूँ और मैं इसको अपने बेटे की तरह पालूंगा। यह सुनकर कोर्ट में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, यह न्यायाधीश का न्याय कैसा है? ये तो अन्यायपूर्ण एक न्याय दिया गया है। किसी को उस बात से सहमति नहीं थी और हम भी जब इस दृष्टांत को सुनेंगे तो हमें भी लगेगा कि ये जज तो कितना अन्यायी है। लेकिन ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था जब पिता परमेश्वर ने हम जो पापी लोग हैं, हमारे पापों को क्षमा किया। उनकी करुणा और कृपा हमारे जीवन में आई। हम जिस बात के, जिस दंड के योग्य थे, वो पिता परमेश्वर ने हमें नहीं दिया और जिन बातों के हम योग्य नहीं थे, उनके अनुग्रह के कारण हमने प्राप्त किया, जैसा कि इस खूनी ने उस न्यायाधीश के घर में रहने का हक प्राप्त किया। प्रायः हम उस निष्ठुर व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि वह कितना क्रूर है, वो तो दंड के योग्य है, उसके साथ सबसे कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। और हम अपने बारे में सोचते हैं, मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं ज्यादा पाप नहीं किया, मैंने तो थोड़ा झूठ बोला, छोटा मोटा पाप मेरे जीवन में हुआ है। हमारी अपने बारे में जो दृष्टि होती है वो बहुत ऊंची होती है और जब हम दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं हम सोचते हैं कि वो पापी है। बाइबल में मसीह यीशु लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में ऐसे एक दृष्टांत को बोलते हैं। एक कलीसिया में दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। दोनों प्रार्थना कर रहे थे और उसमें फरीसी की प्रार्थना कुछ इस प्रकार थी। लूका 18:11। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और लोगों के समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। वो अपनी ही महानता, अपनी ही प्रशंसा परमेश्वर के सामने कर रहा था। और बहुत बार जाने अनजाने में हमारे मन में भी ऐसी एक सोच होती है, मैं उतना खराब तो नहीं है, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो पैसे दान करता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। लेकिन परमेश्वर का हमारे विषय में क्या है रिपोर्ट? अगर हम याकूब की पुस्तक 2:10 पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक कर जाए तो वो सारे बातों में दोषी ठहरता है। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी उनमें से आपने 9 का पालन किया और एक आपसे चूक हो गई तो आप पूरी व्यवस्था को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। और परमेश्वर का रिपोर्ट हमारे विषय में ऐसा ही है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पढ़ें तो उसमें यीशु इसी विषय में चर्चा करते हैं। यीशु को एक फरीसी सीमोन ने अपने घर में दावत पे निमंत्रण दिया था और यीशु उनके घर पे गए और जब वहां पर घर पे गए तब यीशु को उसने एक रीति से अपमानित किया। पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, उसके सर पे तेल नहीं डाला और वहां पर एक पापिनी स्त्री आकर वही सब कार्य करती है जो शिमोन को करना चाहिए था। और शिमोन इस स्त्री को देखकर उसके विषय में अपने मन में सोचने लगा, यीशु के विषय में भी इस प्रकार सोचने लगा। लूका 7:39 में इस प्रकार लिखा गया है, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसको बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यीशु भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि जो स्त्री उसे छू रही है वह कौन है, वो कैसी स्त्री है, वह तो पापिनी है। शिमोन का उसके प्रति, उस स्त्री के प्रति उसकी विधि ये थी, वो तो पापिनी है, मैं तो थोड़ा और अच्छा हूँ, मैं फरीसी हूँ, मैं व्यवस्थाओं का पालन करता हूँ। लेकिन यीशु ने उससे एक बात बताई,
एक दृष्टांत सुनाया और अंत में यीशु कुछ इस प्रकार शिमोन से कहते हैं। लूका 7:47 में कुछ इस प्रकार यीशु उससे कहते हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ शिमोन, इसके जो पाप थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा होता है वह थोड़ा प्रेम करता है। यीशु इन दोनों व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं, उस फरीसी शिमोन की और उसके साथ उस पापिनी स्त्री की। दोनों के ही पाप यीशु ने क्षमा किए थे, लेकिन उस स्त्री ने यीशु को अधिक प्रेम किया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसको ये बोध था कि वो कितनी गिरी हुई और पापिनी स्त्री थी। और क्यों शिमोन ने यीशु का आदर नहीं किया? क्यों शिमोन ने यीशु को स्नेह नहीं किया? क्योंकि वो अपने आप को समझता था, मैं उतना पापी नहीं हूं, मैं उतना गिरा हुआ नहीं हूं। कभी कभी जब ये पाप का बोध हमारे जीवन में नहीं होता है तो हमारी अपने बारे में बहुत ही ऊंची एक राय होती है। हम अपनी आत्म प्रशंसा में लग जाते हैं और इस कारण से हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। इसी विषय में अगर हम अध्ययन करें तो पौलुस प्रेरित का जीवन एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पौलुस प्रेरित खुद अपने बीते हुए जीवन के विषय में गवाही देते हैं। उस विषय में हम फिलिपियों की पुस्तक 3:5 में पढ़ते हैं। पौलुस प्रेरित खुद अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं, मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश का हूँ, बेन्यामिन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में फरीसी, उत्साह के विषय में कलीसिया को सताने वाला, वह व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में मैं निर्दोष। पौलुस खुद अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं, मैं व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में मैं निर्दोष हूं। मैंने व्यवस्था जितना हो सकता था मैंने उसको पूरा किया। और ऐसा एक व्यक्ति जब इसका मुठभेड़ यीशु के साथ होता है तो ये सारी बातें जो उसके अंदर थी, मैं निर्दोष हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैंने सारी व्यवस्थाओं का पालन किया, वो अपने ही विषय में क्या गवाही देता है? हम 3 जगहों में देखते हैं उन गवाहियों के बारे में। पहली गवाही 1 कुरिन्थियों 15:9 में वो अपने विषय में कहता है, मैं प्रेरितों से सबसे छोटा, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। वो अपनी तुलना जब बाकी प्रेरितों से करता है तो कहता है कि मैं एक प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूँ। वो इतना महान प्रेरित था, बाकी सारी प्रेरितों से भी अधिक उन्होंने यीशु मसीह की सेवकाई की थी। लेकिन पौलुस का अपने प्रति एक रिपोर्ट क्या था? मैं एक प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं। इसके पश्चात अगली पुस्तक एफेसियों में पौलुस अपने विषय में कहते हैं, एफेसियों 3:8 में वो अपने आप को बाकी सारे विश्वासियों के साथ, संतों के साथ तुलना करके अपने विषय में इस प्रकार कहते हैं, पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। सारे पवित्र लोग, सारे संत लोगों को एक लाइन में अगर खड़ा कर दिया जाए तो पौलुस कहता है कि मैं उनमें से भी सबसे छोटा हूँ। प्रेरितों में मैं सबसे कम हूँ और सारे विश्वासियों में भी मैं सबसे कम हूँ। और उनकी मृत्यु के समीप अंत के दिनों में अब उनकी आखिरी गवाही अपने विषय में यह होती है। 1 तीमुथियुस 1:15, यीशु पापियों के उद्धार के लिए जगत में आए, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। पौलुस अपनी तुलना इस दुनिया के सारे लोगों से कर रहे हैं और कहते हैं कि दुनिया के सारे पापियों में मैं सबसे बड़ा हूँ। पौलुस प्रेरित अपने विषय में कभी भी वो अपना कॉलर उठाकर नहीं कह पा रहे थे कि मैं महान हूँ, मैंने क्या कुछ यीशु के लिए नहीं कहा है, मैंने कितना कष्ट सहा है, मैं कितना महान हूँ। बल्कि वो अपने आप को जब जब अपने अंदर झुक कर देखता था तो वो देखता था कि मेरे अंदर कितना पाप था, मेरे अंदर कितनी गंदगी थी, और उस गंदगी में से प्रभु यीशु ने मुझे उठा लिया। हम इस विषय में आज जो चर्चा कर रहे हैं वह इसलिए नहीं कि हम अपने आप को सोचें कि मैं पापी हूँ और मैं कीड़ा हूँ और मैं किसी के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जब तक हमें ये पाप का बोध नहीं होता, हम कितने खराब थे, हम कितनी गंदगी में पड़े थे, तब तक हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आप ऐसा सोचिए, जैसे स्कूल में हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसी प्रकार परमेश्वर का एक रिपोर्ट कार्ड है हमारे बारे में। हम अपने बारे में सोचते कि मैं उतना खराब नहीं हूँ, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ। जब परमेश्वर अपना रिपोर्ट कार्ड हमारे विषय में देते हैं, वो एफेसियों की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन में लिखा गया है, और परमेश्वर का रिपोर्ट कार्ड कहता है F, हम लोग सब फेल, हम लोग सब फेल। क्या लिखा है उस विषय में? तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते थे, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया के धनी है,
उस बड़े प्रेम से उन्होंने हमें प्रेम किया। जब हम अपराधों में मरे हुए थे, मसीह यीशु में जिलाए गए और मसीह यीशु के समान स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए गया। जब हमें ये समझ में आता है कि हम लोग सब इक्वली पापी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी हैं, तब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका पाएंगे, उनके सामने दंडवत होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय में हम स्वर्गीय आराधना देखते हैं और वहां हम पढ़ते हैं कि पुरनिये अपने मुकुटों को नीचे डालकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बहुत बार हम परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे सर में बड़े बड़े मुकुट हैं जो हमने खुद अपने सर पे रखा है। लेकिन जब हम इन मुकुटों को नीचे डालते हैं, तभी हम परमेश्वर की यथार्थ में आराधना कर पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।